Assalamu alaikum students. Today we are going to read the second chapter of second unit of grade 12 KPK book. This is Glory and Hope. It's a speech by Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. ये speech जो है इसको consider किया जाता है great speech of the 20th century. Before going into the detail, let me tell you what was the background and what was the situation at that time in South Africa. साउथ अफ्रीका में जी 1/3 पॉपुलेशन वॉज ऑफ ब्लैक पीपल और इकोनॉमिकल सिस्टम जितना भी था वो सारा डिपेंडेंट था ऑन ब्लैक पीपल। लेकिन जुल्म की बात ये थी कि उनको ड्यू राइट्स बिल्कुल पे नहीं किए जाते थे और वाइट पीपल जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। उन्होंने उस वक्त एक अपार्टीड सिस्टम जिसको कहा जाता है वहाँ पे नाफिज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ब्लैक पीपल को ना वाइट पीपल लोगों की जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, ना ही उन्हें उस तरह के प्रिविलेजेस दिए जाते थे जो वाइट लोग एंजॉय कर रहे थे, जैसे अपना फ्रीडम और जैसे सारी चीज़ें वो एंजॉय कर रहे थे उस तरह से ब्लैक पीपल को बिल्कुल भी हकूक़ हासिल नहीं थे। सो नेल्सन मंडेला एक्चुअली वर्कड अगेंस्ट दिस अपार्टीड सिस्टम और फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनको लाइफ टाइम प्रिजन हुआ और कई इल्ज़ामात उन पर लगे। 27 ईयर्स वो जेल में रहे और आफ्टर 27 इयर्स वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे वो इलेक्ट हुए। नाउ दिस इज़ द स्पीच व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट और इनॉग्रेशन स्पीच है ये। और वो सारे गेस्ट जो हैं वो सामने बैठे हैं, वो सारी दुनिया जिनके लिए साउथ अफ्रीका जो है वो एक डिजेक्टेड बड़ा बदनाम था कि यहाँ पे जी डिस्क्रिमिनेशन होती है और इंसानियत की पामाली होती है। अब सारे लोग जो हैं वो इस प्रेसिडेंट की स्पीच सुनने आए हैं। इसी स्पीच में नेल्सन मंडेला जो है वो आए हुए सारे मेहमानों को थैंक्स कहते हैं और ये हुआ जी 10 मई 1994 को उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की। Let's start our chapter. Your Majesty. Majesty mean great people are called Majesty. Your Royal Highness. Highness means state of being high. जैसे जनाब आली हम कहते हैं. Distinguished guest means prominent guest. Comrades. Comrades means fellow members, my countrymen, मेरे हमवतनों. Today all of us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Today we all South Africans and specifically black people, we are enjoying our celebration because we got freedom after a long time. तो बहुत अरसे बाद जो हमें आज़ादी मिली है ब्लैक पीपल को, आज वो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात के ज़रिए उसको इंजॉय कर रहे हैं। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Extraordinary means outstanding. Human disaster means destruction. Lasted too long means it continued for a long time. बहुत अरसे तक जो ब्लैक पीपल ने जो जुल्म बर्दाश्त किए, जो डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त किया, उससे इंसानियत की जो डिस्ट्रक्शन हुई, उसी डिस्ट्रक्टेड सोसाइटी से एक ऐसी सोसाइटी प्रोड्यूस होगी जिस पे इंसानियत फ़ख्र महसूस करेगी। आवर डेली डीड्स एज ऑर्डिनरी साउथ अफ्रीकन्स मस्ट प्रोड्यूस एन एक्चुअल साउथ अफ्रीकन रियलिटी दैट विल reinforce means strengthen humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul and sustain all our hopes for glorious life for all. अब हम साउथ अफ्रीकन अपने डेली एक्शन से, अपने अमाल से ऐसा शो करेंगे जो इंसानियत का एतबार है और जो इंसानी रूहों का तकद्दुस है उस पर उनका एतमाद दोबारा बहाल हो जाए। And our action will encourage all the people. It will give hope to all the people for their splendid, for their great life. All this we owe. Owe means say thanks, both to ourselves and to the people of the world who are so well represented here today.
तो जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं उन सबको हम थैंक्स बोलते हैं. टू माई कंपेयर मीन्स माई countrymen, I have no hesitation, I have no fear to say, I boldly say in saying that each one of us is as intimately, means as deeply emotionally attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the bushveld. Bushveld is a name of place जहाँ पे मिमोसा ट्रीज़ पाए जाते हैं. इसी तरह जकरेंडा के जो ट्रीज़ हैं ये भी काफ़ी मशहूर हैं, जो प्रिटोरिया जहाँ पे ये नेल्सन मंडेला जो है वो अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे थे वो वहाँ पे पाए जाते हैं. एक खूबसूरत सिमिली उन्होंने यूज़ की है. वो कहते हैं कि जिस तरह से ये दरख्त अपनी रूट के साथ बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हैं, इन द सेम मैनर we South Africans are attached to this soil, to this earth. So in this paragraph he wants to show their love with South Africa. Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. So we get refresh. Renewal means refresh. जब कभी हम इस अपनी धरती को टच करते हैं, so we feel a sense of refreshment. The national mood changes as the season change. We are moved by a sense of joy and exhilaration. Exhilaration means great happiness when the grass turns green and the flower bloom. सो जैसे जैसे सीनरी चेंज होती है इसी तरह हम खुश होते हैं. और चूँकि ये लोग अब आज़ाद हो गए हैं और उन जुल्म से निजात मिल गई उनको वाइट पीपल के, तो अब ये बहुत खुश हैं. स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वननेस we all share with this common homeland explains the depth of the pain we all carried in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflicts, and as we saw it spawned, outlawed, and isolated by the people of the world. Precisely because it has become the universal base of the pernicious ideology. Pernicious ideology यहाँ पे मीन वही अपार्टीड सिस्टम जिसके तहत ब्लैक लोगों को सेग्रीगेट अलग रखा जाता था और उनसे बहुत इम्तियाजी सलूक किया जाता था. एंड प्रैक्टिस ऑफ रेसिज्म. रेसिज्म मीन्स टू कंसिडर लो समवन बिकॉज ऑफ देयर कलर, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, एंड रेशियल ऑपरेशन. और नस्ली इम्तियाज़ात की वजह से जो हमें ऑप्रेस रखा गया, जो जुल्म हम पे हुआ. ऑपरेशन मीन्स टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समवन. Again, in the beginning of this paragraph, he says that we have oneness physically and spiritually. We are one people because we have common feelings towards our homeland. नेल्सन मंडेला मजीद ये भी कहते हैं कि हमारा कंट्री जो है टेरेबल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरा है, ठीक है, नाजुक मरहले से, जब हम एक दूसरे के साथ तनाज़ात में थे. As we saw it spawn, यानी it was refused. People didn't accept our country. Spurred means to refuse to accept someone. आउटलॉज मीन लॉ ब्रेकर्स, जो कानून शिकन लोग होते हैं, कानून को तोड़ने वाले. एंड आइसोलेटेड, वी वर आइसोलेटेड. अच्छा, ऐसा था कि साउथ अफ्रीका के साथ फिर बहुत सारे ममालिक ने जो उनके ताल्लुकात थे वो नहीं रखना चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत बदनाम थे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड दे आर लाइक बारबेरियन पीपल. वी The people of South Africa feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom. They kept us back into their heart. Mean उन्होंने अपने दिलों में हमें वापस जगह दी. That we who were off class, वो जिनको कानून शिकन तस्वर किया जाता था not so long ago, have today been given the rare privilege, the honor. They are given the honor today. Privilege mean honor. To be host to the nations of the world on our own soil. आज हम अपनी ज़मीन पर तमाम अक़वाम के जो ये गेस्ट बैठे हुए हैं आज उनको हम होस्ट कर रहे हैं, उनके मेज़बान बने हुए हैं. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. मीन इंसानी वक़ार के लिए, ये इंसाफ के लिए, ये हमारी जो विक्ट्री है ये सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि ये इंसाफ और इंसानी वक़ार की फ़तह है. We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism and democracy. So Nelson Mandela says that other nation, I hope they will help us as we solve the problem and this challenge कि हम कैसे अमन लाए, हम प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली लाए. नॉन सेक्सिज्म मीन्स जिन्स परस्ती नहीं है इसमें, नॉन रेशलिज्म, ज़ात पात की तफरीक इसमें नहीं है, और जमहूरियत हमने हासिल की. तो इसी तरह जैसे हमने इस चैलेंज को प्रूव किया और हल किया, इसी तरह सारी दुनिया जो है वो हमारा साथ देगी आगे भी खुशहाली लाने में और आगे भी तरक्की हासिल करने में.
We deeply appreciate the role that the masses of our people and their democratic, religious, women, youth, business, traditional, and other leaders have played to bring about this conclusion. A conclusion mean result. यहाँ पे अगेन वो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे उनका जो ताल्लुक़ है वो रिलीजियस कैटेगरी से है, वो चाहे वो मैन है, वुमेन है, बिजनेस पीपल हैं, ट्रेडिशनल हैं, जो भी लीडर्स हैं। यहाँ पे कंक्लूजन से मुराद है दिस फ्रीडम, द फ्रीडम वी गॉट। तो जो आज़ादी हमने आज हासिल की वो उन लोगों की बदौलत है। नॉट लीस्ट अमंग देम इज़ माई सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट जो उनका फेलो प्रेजिडेंट था, मीन प्रीवियसली वो प्रेजिडेंट था, अब नेल्सन मंडेला इलेक्ट हुए हैं प्रेजिडेंट, तो अभी तक वो उसके अहदे पे हैं। तो FW क्लार्क भी वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपार्टीड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और इनका साथ दिया ब्लैक पीपल का। यहाँ पे नेल्सन मंडेला उनका भी थैंक्स अदा करते हैं। वी वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस इन ऑल देयर रैंक्स फॉर द डिस्टिंग्विश रोल। डिस्टिंग्विश मीन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल, और रैंक्स मतलब तमाम लेवल पे जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और अपनी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। द रोल दे हैव played in securing our first democratic election and the transition to democracy from bloodthirsty forces which still refuse to see the light. Transition means change लाने में, जमहूरियत को हासिल करने में। bloodthirsty means बरक्स उस आर्मी के जो कि खून के प्यासे थे, bloodthirsty forces which still refuse to see the light। अभी भी वो जो आज़ादी की किरण है उसको देखने की हिम्मत उनमें नहीं है। The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasm that divided us has come. The time build is upon us. जिस शिगाफ ने हमें तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम किया था उसको भरने का वक्त आ गया, और वो वक्त भी आ गया कि हम कंपनसेट कर सकें, रिपेयरिंग कर सकें। द बिल्ड का यहाँ पे मतलब है जितना नुकसान हो चुका हमें उसकी रिपेयरिंग का वक्त जो है वो अब आ गया है। We have last achieved our political emancipation. सियासी आज़ादी हमने हासिल कर ली। We pledge ourselves, we promise ourselves. Pledge means serious promise to liberate, to give freedom. Liberate mean आज़ादी, all our people from the continuing means मुसलसल, bondage means slavery, गुलामी जो है, of poverty, deprivation, deprivation means महरूमी, to be deprived of something. So we succeeded to take our last step to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves, हम अपने साथ ये promise करते हैं, to the construction of a complete, just and lasting peace, के इंसाफ का हसूल हम मुमकिन बनाएंगे और अमन लाएंगे। We have triumphed. Triumph means we are successful. फतह हासिल की हमने इन द एफर्ट टू इम्प्लांट होप, टू फिक्स होप इन द ब्रेस्ट ऑफ द मिलियंस ऑफ आवर पीपल, इन द हार्ट ऑफ मिलियन ऑफ आवर पीपल। तो कई मिलियन लोगों के दिलों में आज़ादी की उम्मीद जगाने में हम कामयाब हुए। वी इंटर इनटू अ कवेनेंट दैट वी शैल, कवेनेंट मीन्स लॉ, that we shall build the society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall. To walk tall means सीना तान के चलेंगे, mean बहुत pride से चलेंगे, without any fear in their hearts, assured of their inalienable rights. Inalienable rights वो rights जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, like वो आपको मिलने ही हैं। टू ह्यूमन डिग्निटी मीन्स इंसानी वक़ार के लिए जो ज़रूरी हैं। अ रैम्बो नेशन, यहाँ पे वो रैम्बो नेशन कहकर साउथ अफ्रीका में जो डिफरेंट रेसेस के लोग हैं उनकी तरफ इशारा करता है, एक खूबसूरत मेटाफर यूज़ कर रहा है। अ रैम्बो नेशन एट पीस विद इट सेल्फ एंड द वर्ल्ड, जो खुद भी अमन से रहेंगे और पूरी दुनिया के साथ अमन से रहेंगे। As a token of its commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as a matter of urgency, address the issue of amnesty. Amnesty means forgiveness for various categories of our people who are currently serving terms of imprisonment. Interim means temporary जो गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एज अ टोकन, यानी एक गुड इंडिकेशन के तौर पर जो अभी हुकूमत है वो हमारी मुल्क में खुशहाली को तरक्की देने के लिए ये काम करेगी कि वो अर्जेंट बेसिस पे, यानी एमरजेंसिस बेसिस पे, अर्जेंसी का मतलब है सख्त ज़रूरत जो टाइम के मुताबिक हो, एड्रेस मीन्स सॉल्व करना, वो इस इशू को सॉल्व करेगी कि जितने भी हमारे कैदी जो कैद में हैं उनको रिहा किया जाए। एमनेस्टी मीन्स माफ़ किया जाना, फॉरगिवनेस करंटली मीन्स अभी भी, इम्प्रिजन मीन कैद।
We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. So he is paying tribute to the hero heroines of this country who sacrificed for the safety of their country. Surrendered their life means उन्होंने सर तस्लीम खम किया, mean they accepted every hardship. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. उनका जो आज़ादी का ख्वाब था वो पूरा हो चुका और आज़ादी उनके लिए एक इनाम है. We are both humble and elevated. We are both. Now we don't feel pride. हम humble भी हैं और high भी यानी pride भी feel कर रहे हैं by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us, have blessed us with. Privilege means एक advantage, एक ऑनर, इज़्ज़त जो आपने हमें बख्शी. तो अगेन वो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं. एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल एंड नॉन सेक्सिस्ट साउथ अफ्रीका, अब जो ये प्रेसिडेंट बना तो साउथ अफ्रीका जो है वो नॉन सेक्सिस्ट है, कोई जिन्स परस्ती नहीं है, कोई नस्ल परस्ती इसमें नहीं है और एक जमहूरी स्टेट है. टू लीड आवर कंट्री आउट ऑफ द वैली ऑफ डार्कनेस. सो वी विल टेक आवर कम्युनिटी आउट ऑफ दिस डार्कनेस. We understand it's still that there is no easy road to freedom. आज़ादी के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है. We know it well that none of us acting alone can achieve success. हम में से कोई भी अगर individual struggle करेगा तो कभी उसको हासिल नहीं कर पाएगा. We must therefore act together as united people for national reconciliation, national reunion. कौमी इत्तेफाक वो हम में होना चाहिए, unity होनी चाहिए, for national binding and for the birth of new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all. Means the basic necessity of life should be there, should be available to everybody. ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं यहाँ पे bread, water, salt से मुराद हैं कि basic necessities जो हैं, बुनियादी ज़रूरियात, वो सबको हासिल होंगी. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all. Let each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. तो सबको ज़हनी और रूहानी तौर पे आज़ादी दी गई ताकि सब अपने ज़हनी और रूहानी दोनों ज़रूरियात को पूरा कर सकें. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression. कोई जुल्म जो है यहाँ इस सरज़मीन पे दोबारा नहीं होगा of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. Indignity here means disrespect, disgrace. skunk जो है ये एक एनिमल है, एक ऐसा मैमल जिसको अगर डराया जाए तो ये बैड स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे मतलब है अनप्लेजेंट, द प्लेस वेयर अनप्लेजेंट पीपल लिव. तो यहाँ से मुराद ये है कि एक बार साउथ अफ्रीका को जो skunk तस्वर किया जाता था, अब हम उस बदनामी, उस बेइज्जती या डिस्ग्रेस से दोबारा नहीं गुजरेंगे. द सन shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. The sun was not that much bright. मेन इससे पहले ग़ुलामी में सन जो है मतलब ये है कि तारीकी थी और इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी. और अब जो फ्रीडम है उसको रूल करने दे. रेन मीन्स टू रूल, यानी अब आज़ादी की हुक्मरानी है. और एंड पे वो प्रे करते हैं दैट गॉड ब्लेस अफ्रीका. होप स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.